नमस्कार दोस्तों। स्टडी IQ@685 में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बौद्ध धर्म से रिलेटेड। बौद्ध धर्म टॉपिक को हम पूरा समाप्त करेंगे आज एक वीडियो में। थोड़ा सा वीडियो लंबा भी हो सकता है, लेकिन बौद्ध धर्म आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको कहीं से बौद्ध धर्म पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि पहला पॉइंट इसमें ध्यान रखिए कि बौद्ध धर्म की स्थापना जिनके द्वारा किया गया था गौतम बुद्ध के द्वारा। ठीक है, चलिए गौतम बुद्ध के विषय में अब जानते हैं। गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था कपिलवस्तु लुम्बिनी, जो कि नेपाल में स्थित है, 563 BC। BC का मतलब होता है ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले। BC को ईसा पूर्व कहते हैं। 563 ईसा पूर्व में वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था इनका जन्म। कहाँ पर? कपिलवस्तु लुम्बिनी, जो कि नेपाल में है। 563 BC में इनका वैशाख पूर्णिमा के दिन इनका जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम जो था सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनको प्यार से लोग शाक्य मुनि भी कहता था। तो शाक्य मुनि ध्यान रखेंगे क्योंकि ये शाक्य वंश के थे। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित थे, तो शाक्य वंश से। तो इन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता था। इनके पिता जो थे, पिता का नाम सुधोधन था और माता का नाम महामाया था। माता का नाम महामाया था। जो इनकी माता थी, गौतम बुद्ध को जन्म देने के एक सप्ताह बाद ही इनका मृत्यु हो जाता है महामाया का, यानी गौतम बुद्ध के माता जी का एक सप्ताह बाद ही मृत्यु हो जाता है। तो गौतम बुद्ध का जो लालन पालन करती है वो उनकी मौसी, यानी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी। उनकी मौसी प्रजापति गौतमी द्वारा उनका पालन पोषण किया जाता है। 16 वर्ष की आयु में इनकी शादी हो जाती है। गौतम बुद्ध का शादी 16 वर्ष की आयु में कर दी जाती है। उनके पत्नी का नाम यशोधरा था। उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम राहुल था। गौतम बुद्ध के घोड़ा का नाम कंथक था। गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम कंथक था और सारथी का नाम चन्ना था। तो किसी किसी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था या सारथी का नाम क्या था। तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार की घटना है कि जब वो महल से बाहर घूमने के क्रम में जा रहे थे तो उन्होंने 4 दृश्य देखा। ये चारों दृश्य आप ध्यान रखेंगे क्योंकि एग्जाम ऑफ व्यू से ये चारों इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि किसी किसी एग्ज़ाम में चारों ऑप्शन में 3 दिया रहता है, एक दूसरा दिया रहता है। बोलता है कि इनमें से गौतम बुद्ध ने कौन सा दृश्य नहीं देखा। तो इसलिए ये चारों दृश्य आपको ध्यान रखना जरूरी है। चारों दृश्य क्या है? ये चारों दृश्य इम्पॉर्टेंट है एग्जाम ऑफ व्यू से। पहला है बुढ़ा व्यक्ति, दूसरा बीमार व्यक्ति, तीसरा मृत व्यक्ति और चौथा है एक साधु संत। ठीक है, पहला है बुढ़ा व्यक्ति, दूसरा है बीमार व्यक्ति, तीसरा है मृत व्यक्ति और चौथा है साधु। तो इसको आप लोग ध्यान कैसे याद रखेंगे? एक चीज़, कहानी के एक लाइन का कहानी सुनिए। याद रखिए कि एक साधु था जो कि बुढ़ा था। एक साधु था जो कि बूढ़ा था। वो बीमार होकर मर गया। तो इसमें चारों चीज़ याद हो जाएगा, एक साधु, एक बूढ़ा, एक बीमार और एक मरा हुआ व्यक्ति। तो एक साधु था जो कि बूढ़ा था, बीमार होकर मर गया। तो इससे चारों दृश्य आपको याद रहेगा। चलिए आगे पॉइंट देखते हैं। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने घर को त्याग दिया। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने बीवी बच्चे को छोड़कर घर को त्याग दिया। तो घर जो त्यागे थे उसको बौद्ध ग्रंथ में, यानी कि बौद्ध के भाषा में उसको महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। महाभिनिष्क्रमण, गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। और बौद्ध जो गृह त्याग किए थे गौतम बुद्ध, उसका जो चिन्ह होता है उसका चिन्ह घोड़ा को रखा गया है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ये चीज़ क्वेश्चन में पूछा जाता है कि गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है, तो महाभिनिष्क्रमण आप लोग याद रखेंगे। और गृह त्याग का चिन्ह क्या है, तो चिन्ह घोड़ा है। ये चीज़ पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। गृह त्याग के बाद
वो सबसे पहले पहुँचे कहाँ पर, वैशाली में। सबसे पहले वैशाली में पहुँचे। वैशाली में उनकी मुलाकात अलार कलाम से हुआ, जो कि उनके प्रथम गुरु बने। अलार कलाम से उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। अलार कलाम से उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे, तो अलार कलाम, आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अलार कलाम से उन्होंने क्या चीज़ की शिक्षा ली थी, तो सांख्य दर्शन की। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है दोस्तों, लेकिन इसके बाद आप लोग को किसी दूसरे वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी, इसलिए धैर्य बनाए रखेंगे। अब अगला पॉइंट है कि सबसे पहले सिद्धार्थ उरुवेला पहुँचे। जब वैशाली में अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा इन्होंने ग्रहण किया, उसके बाद वहाँ पे उनका फिर भी उनको लगा कि नहीं यहाँ संभव नहीं है, तो उन्होंने उरुवेला पहुँचा, जहाँ पर उनको 5 उपासकों से उनकी मुलाकात होती है। उन्हें 5 उपासकों से मुलाकात होती है। उन 5 उपासकों का नाम याद रखना एग्जाम और व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिए, कठिन तपस्या करने के बाद भी सफलता नहीं मिली, क्योंकि ये बिना अन्न पानी ग्रहण किए तपस्या कर रहे थे। इनका तपस्या करने का जो मार्ग था बहुत ही कठिन था, तो ये बहुत कठिन तपस्या करते थे, उसके बाद भी इनको सफलता नहीं मिली। तो एक दिन की घटना है। एक दिन क्या हुआ कि कुछ स्त्रियां उसी जंगल से होकर जा रही थी, जिस जंगल में ये तपस्या कर रहे थे, उसी जंगल से कुछ स्त्रियां जा रही थी। वो गाना गाते हुए जा रही थी। उसी में एक स्त्री ने कहा कि वो आपस में बात कर रहे थे, ना कि वो गौतम बुद्ध से कहा, वो आपस में बात करते हुए जा रहे थे। वो स्त्रियां सब आपस में बात करते हुए जा रही थी, गाना गाते जा रही थी। उसी में एक स्त्री ने अपने सहेली से कहा कि वीणा के तारों को ढीला मत छोड़ो, वीणा के तारों को ढीला मत छोड़ो। ढीला छोड़ने से सुरीली आवाज़ नहीं निकलेगा, तथा इतना कसो भी मत, इतना कसो भी मत, इतना कसो भी मत कि वह टूट जाए। ये चीज़ जब गौतम बुद्ध सुने, जब इनके कान में पड़ा, तो यह बात उनको जम गई। यह बात बुद्ध को जम गई और वो मध्यम मार्ग को अपनाया और गया चले गए। जब ये बात उन्होंने सुना कि तपस्या इतना भी हार्ड नहीं करना चाहिए और इतना भी लूज नहीं करना चाहिए, यानी भिड़ना करने का मतलब कि वो स्त्री के बात से ये तपस्या को रिलेट करते हैं कि जैसे वीणा के तार को ढीला मत छोड़ो, ढीला छोड़ने से सुरीली आवाज़ें नहीं निकलेगी, तथा इतना कसो भी मत कि वो टूट जाए। यानी कि जो तपस्या हम कर रहे हैं इतना सरल भी नहीं होना चाहिए और इतना हार्ड भी नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाया। उसके बाद से तपस्या के लिए उन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाया और वो गया चले गए, यानी बिहार के गया जिला चले गए। वहाँ पर 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, गया में 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में निरंजना नदी, जो कि प्राचीन काल में उसके फल्गु नदी के नाम से भी जाना जाता है, फल्गु नदी या निरंजना नदी के किनारे, निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे बिहार गया बिहार में ज्ञान की प्राप्ति हुई। एक बार फिर से ध्यान रखेंगे, 35 वर्ष की आयु में निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे गया बिहार में ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान की प्राप्ति किस दिन हुई? ये भी वैशाख पूर्णिमा के दिन, वैशाख पूर्णिमा आप लोग लिख लेंगे। वैशाख पूर्णिमा के दिन ही इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब इनका नाम सिद्धार्थ से बदलकर बुद्ध हो गया। इनको बुद्ध कहा गया। पहले इनका नाम क्या था? सिद्धार्थ था। लेकिन जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति के बाद इनको बुद्ध कहा गया। और वो जगह जो था जहाँ पे ये तपस्या करते थे, उस जगह को बोध गया कहा गया। जहाँ पे ये तपस्या गया जिला में करते थे, उस
जगह को बोध गया कहा गया। अगला पॉइंट है हमारा, अब ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया जो कि यूपी में है, और प्रथम उपदेश को बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, तो सारनाथ में। प्रथम उपदेश को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है, तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। अगर सर्वाधिक उपदेश का बात किया जाए तो सर्वाधिक उपदेश जो था कोसल की राजधानी श्रावस्ती में उन्होंने दिया था। सबसे ज़्यादा उपदेश इन्होंने कोसल की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। इनका उपदेश देने का जो भाषा था वो पाली भाषा था। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 483 बीसी में इनका मृत्यु हो गया, और मृत्यु किस कारण से हुआ, शुकर मांस खाने से। शुकर मांस खाने की वजह से इनका, ये जिसके घर पे रुके थे उन्होंने इनको शुकर मांस खिला दिया, जिसकी वजह से इनका तबीयत बिगड़ गई, और 483 बीसी में इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु कहाँ पर होती है, कुशीनगर यूपी, कुशीनगर जो कि गोरखपुर यूपी में स्थित है, वहाँ पे इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनके मृत्यु की घटना को बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया है। बौद्ध ग्रंथों में मृत्यु की भाषा को महापरिनिर्वाण कहा गया है। तो उस समय कुशीनगर में मल्ल शासकों का शासन था, उनके द्वारा इनका अंतिम संस्कार कराया गया। अब चलिए देखिए, बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उस पर 8 स्तूप बनाया गया, उस पर 8 स्तूप का निर्माण कराया गया। बुद्ध का जो अवशेष बचा उसको 8 भाग में बांटकर उस पर 8 स्तूप का निर्माण कराया गया था। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं कि बौद्ध ग्रंथ में त्रिपिटक, एक तो पहले क्वेश्चन पूछता है कि त्रिपिटक किससे संबंधित है, तो ध्यान रखेंगे बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक में क्या था, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। ठीक है, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। त्रिपिटक में सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक है। त्रिरत्न, अगर बौद्ध ग्रंथ में त्रिरत्न का बात किया जाए तो बुद्ध, धम्म और संघ है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं कि जीवन से संबंधित प्रतीक, यानी कि गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ प्रतीक हैं, उनको देखते हैं। गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक है कमल और साढ़। और ध्यान रखेंगे एक चीज़, कमल और रोटी, कमल और रोटी, ये कमल और रोटी ये 1857 की क्रांति का प्रतीक था। ठीक है, कमल और रोटी 1857 की क्रांति का प्रतीक था। कमल और साढ़ गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। तो ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखेंगे। हम लोग हिस्ट्री को एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ेंगे ताकि हमारा रिवीजन भी होते रहे और अच्छा से याद भी रहे। अगला पॉइंट है कि गृह त्याग। गृह त्याग की घटना थी उसको सूचित, जो चिन्ह यूज किया गया उसमें घोड़ा से उसको रिलेट किया गया, यानी कि घोड़ा से प्रतीक को दिखाया गया है। गृह त्याग की घटना का जो प्रतीक चिन्ह है वो घोड़ा है। ज्ञान का प्रतीक जो है वो बोधि वृक्ष है, और निर्वाण का प्रतीक जो है वो पद चिन्ह है। मृत्यु का जो है वो स्तूप है, ये प्रतीक हो गया। तो क्वेश्चन पूछता है कि गौतम बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक क्या था, तो बोधि वृक्ष। निर्वाण का प्रतीक क्या था, तो पद चिन्ह। ये सब चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, इसमें हम लोग वही चीज़ पढ़ रहे हैं जो एग्जाम ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इसमें कोई कंजूसी नहीं कीजिएगा अलग से, क्योंकि हमने पहले ही वैसे टॉपिक उठाया है, वैसे पॉइंट को लिया है कि जो एग्जाम ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। चलिए कुछ बौद्ध संगीतियाँ को हम देख लेते हैं। बौद्ध संगीतियाँ 4 हुई थी। ठीक है, 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। पहला बौद्ध संगीति कब हुआ था, 483 बीसी में। ठीक है, पहला बौद्ध संगीति गौतम बुद्ध के मृत्यु 483 बीसी में हुई थी। बीसी का मतलब ईसा पूर्व। 483 में गौतम बुद्ध का मृत्यु हो जाती है। तो 483 में ही
बौद्ध संगीति का आयोजन किया जाता है कहाँ पर? राजगीर में। पहला बौद्ध संगीति का आयोजन राजगीर में किया जाता है, जिसके अध्यक्ष जो थे, जिसका ये अध्यक्ष हैं, आप लोग लिख लेंगे, अध्यक्ष महाकश्यप थे। और शासक कौन था? शासक था अजातशत्रु। शासक अजातशत्रु था। वैसा ही दूसरा बौद्ध संगीति का आयोजन 383 BC में किया गया था। दूसरा बौद्ध संगीति का आयोजन 383 BC में किया गया था, जो कहाँ पर किया गया था? वैशाली में। उसके अध्यक्ष कौन थे? सबकामी या सबरीकामी, ऐसा हर बुक में अलग अलग नाम दे रहा है, यानी कि सबकामी आप लोग ध्यान रखेंगे, उससे रिलेट कर लेंगे, सबकामी। और शासक कौन था? कालासुर। अगला बौद्ध संगीति है तीसरा बौद्ध संगीति, देखते हैं। तीसरा बौद्ध संगीति हमारा 260 BC में, किसी किसी बुक में 255 BC भी दिया है, तो आप लोग डेट पे मत जाइएगा, क्योंकि प्राचीन इतिहास में हम लोग डेट फिक्स नहीं कर सकते। प्राचीन इतिहास का डेट जो है वो इधर उधर चलता है थोड़ा बहुत। तो 260 BC 255 BC आप लोग ध्यान रखेंगे। तो 260 BC में तीसरा बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पर किया गया था? पटना में किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्तिस थे। और शासक कौन था? अशोक, मौर्य वंश का शासक अशोक। चौथा बौद्ध संगीति का आयोजन पहली ईस्वी में होता है। अब ये ईसा पूर्व नहीं है, ये ईस्वी है, ठीक है, यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद, यानी कि पहली शताब्दी में। जगह कहाँ है? कुंडलवन, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे। और शासक कौन थे? कनिष्क, जो कि कुषाण वंश का शासक था। तो ये जगह के लिए हमने पहले ही ट्रिक ऑलरेडी बताया हुआ था कि राज ने साली को पटाकर कुंडलवन ले गया, ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं, कुछ विशेषताएं बौद्ध धर्म से। ये जो बौद्ध संगीति हुई थी, इनकी कुछ विशेषताएं हैं। उसमें पहला बौद्ध संगीति जो हुआ था, उसमें क्या विशेषताएं हैं? उसका विशेषता यह है कि प्रथम बौद्ध संगीति में श्रुत पिटक और विनय पिटक की रचना की गई। प्रथम बौद्ध संगीति में श्रुत पिटक और विनय पिटक की रचना की गई थी। श्रुत पिटक की रचना आनंद द्वारा और विनय पिटक की रचना उपाली द्वारा किया गया था। दूसरा बौद्ध संगीति क्यों इम्पोर्टेंट है? दूसरा बौद्ध संगीति इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि दूसरा बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का आंशिक विभाजन हुआ। तो ये क्वेश्चन पूछता है, इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे इसको कि बौद्ध धर्म का आंशिक विभाजन किस बौद्ध संगीति में हुआ था? तो दूसरा बौद्ध संगीति में। तीसरा बौद्ध संगीति में अभिधम पिटक की रचना हुई थी, ठीक है। और चौथा बौद्ध संगीति में पूर्णतः विभाजन, यानी बौद्ध धर्म का पूर्णतः विभाजन हो गया था, ठीक है। आंशिक विभाजन द्वितीय बौद्ध संगीति में और पूर्णतः विभाजन बौद्ध धर्म का चौथा बौद्ध संगीति में। अगला कुछ पॉइंट है कि गौतम बुद्ध के जो प्रिय शिष्य था वो आनंद था, ठीक है। और प्रथम महिला जो थी, जो बौद्ध धर्म को अपनाने वाली, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला, तो प्रजापति गौतमी। बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला प्रजापति गौतमी। और बौद्ध धर्म को अपनाने वाली दूसरी महिला अमरपाली। अब बौद्ध धर्म को अपनाने वाली दूसरी महिला अमरपाली, लेकिन बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला, बौद्ध धर्म में प्रवेश करने वाली पहली महिला अमरपाली, बौद्ध संघ में बौद्ध धर्म अपनाने वाली प्रजापति और बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला अमरपाली, ठीक है, जो कि वैशाली की एक नर्तकी थी, यानी डांसर थी, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है बौद्ध ग्रंथ में, और इनके मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बौद्ध धर्म जो था अनिश्वरवादी, जो कि ईश्वर में भरोसा, भगवान में भरोसा नहीं करता है, ठीक है। तो जो भगवान में भरोसा नहीं करता है उसे अनिश्वरवाद कहा जाता है।
तो बौद्ध धर्म भगवान में भरोसा नहीं करता है, इसलिए अनिश्वरवादी कहा जाता है। पुनर्जन्म में विश्वास रखता है, पुनर्जन्म में ये विश्वास रखता है कि हाँ आदमी का जन्म दोबारा होता है, ठीक है। आत्मा को भी नहीं मानता, आत्मा नहीं मानता कि हाँ आत्मा कोई चीज़ होती है, ठीक है। तो ये रहा हमारे बौद्ध ग्रंथ से रिलेटेड ये सारे एग्जाम ऑफ व्यू से सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट। इसमें आप लोग कोई कंजूसी नहीं करेंगे, इसमें पूरा चीज़ जितना पढ़ाया गया उस चीज़ को आप लिखेंगे, ठीक है, और आप लोग याद करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में आप एक बार बैठेंगे और बौद्ध धर्म से आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है तब आप पाएंगे कि हाँ यहाँ से कोई क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, क्योंकि हमने जो बताया है एकदम एग्ज़ाम ऑफ व्यू, एग्ज़ाम के व्यू से बताया है, इसलिए आप लोग इसमें कोई कंजूसी नहीं कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।